हेलो नोमैड्स। आप एक नई बाइक लेने की सोच रहे हो और अगर आपका बजट है 2 लाख रुपए तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो। इन दिस वीडियो आई विल टेक यू थ्रू द बेस्ट बाइक्स अवेलेबल इन डिफरेंट कैटेगरीज एंड ऑल विद इन 2 लाख रुपीज, be it the adventure tourer or the cruiser or the roadster or maybe a sports bike. We have got something for everyone. और ये शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले बात करते हैं एडवेंचर टूरिंग कैटेगरी की। इस कैटेगरी में दो बाइक्स अवेलेबल हैं। वेल, बेसिकली तीन। The first is the Xpulse 204V, the second the Xpulse 210 and the third Honda CB200X. सबसे पहले बात करते हैं Xpulse 204V की। इस बाइक में आपको एक 200 सीसी का ऑयल कूल्ड इंजन मिलता है जो कि ऑलमोस्ट 19 bhp का पावर आउटपुट और 17 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क जनरेट करता है। इस बाइक की ग्राउंड क्लियरेंस 220 mm की है और इसके फ्रंट और रियर सस्पेंशन में काफी अच्छा ट्रैवल देखने को मिलता है जो कि इसको एक बहुत ही अच्छी ऑफ रोडर बाइक बनाता है। इस बाइक के हाईवे कैपेबिलिटीज भी बहुत अच्छी हैं, बट अगर आपको ज्यादा पावरफुल मोटरसाइकिल चाहिए देन यू कैन चेक आउट द Xpulse 210। Xpulse 210 में एक 210 सीसी का लिक्विड कूल्ड इंजन देखने को मिलेगा जो कि 25 bhp का पावर आउटपुट देता है और 20 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क जनरेट करता है। Xpulse 210 में भी आपको दो डिफरेंट वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे। One is the base variant and the other is the top variant. Base variant की प्राइसेस 1.76 लाख रुपीस हैं और वहीं टॉप वेरिएंट की 1.85 लाख रुपीस एक्स शोरूम। बेस वेरिएंट में नहीं आपको विंड स्क्रीन मिलेगी, ना ही नकल गार्ड और ना ही ड्यूल चैनल ABS। और बेस वेरिएंट का डिस्प्ले भी ओल्ड LCD स्टाइल डिस्प्ले है। और वहीं अगर टॉप वेरिएंट की बात करें तो उसमें एक TFT डैश देखने को मिलता है जो कि काफी खूबसूरत है एंड हैज टन्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इसके साथ ही आपको एक असिस्टेंट स्लीपर क्लच भी देखने को मिलेगा एंड इट हैज द राइड बाय वायर थ्रॉटल एज वेल व्हिच परफॉर्म्स रियली गुड व्हेन यू गो ऑफ द रोड। अगर आपका बजट थोड़ा कम है तो आप ओल्ड Xpulse 200 ले सकते हो, बट अगर आप इसको थोड़ा स्ट्रेच करो तो आप एक Xpulse 210 ले सकते हो व्हिच हैज बेटर हाईवे कैपेबिलिटीज। Xpulse 200 के प्राइस 1.5 लाख रुपीस के आसपास हैं और वही Xpulse 210 के 1.75 लाख एंड 1.85 लाख। इसमें आपको ड्यूल चैनल ABS भी मिल जाएगा, नकल गार्ड्स भी मिल जाएंगे, एक टॉल विंड स्क्रीन भी देखने को मिलेगी और इसके कलर स्कीम्स मुझे तो पर्सनली काफी पसंद आए। आपको इन सारी बाइक्स में से कौन सी पसंद है मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इस कैटेगरी में जो दूसरी बाइक है वो है Honda की CB200X। CB200X एक सॉफ्ट रोडर है जिसको कि आप लॉन्ग टूर्स के लिए भी यूज कर सकते हैं और थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग की की जा सकती है। इट हैज अ 184 सीसी एयर कूल्ड इंजन which generates almost 17 bhp of power output and 16 newton meters of torque और इसका ग्राउंड क्लियरेंस 167 mm का है। Honda CB200X में एक डिजिटल कंसोल तो देखने को मिलता है बट इसमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। इट हैज योर ट्रिप डिटेल्स, गियर पोजीशन इंडिकेटर्स एंड अ सर्विस इंडिकेटर एज वेल। इसमें एक स्टैंडर्ड वेट मल्टीप्लेट क्लच देखने को मिलेगी और उसका थ्रॉटल भी मैकेनिकल ही है। बट स्टिल अगर आप एक बल्की और मोर मस्कुलर बाइक चाहते हो तो यू कैन गो विद द Honda CB200X। इस बाइक की एक शोरूम प्राइस इज अराउंड 1.5 लाख रुपीस और अराउंड 1.75 या 1.8 लाख रुपीस के आसपास ये आपके शहर में ऑन रोड मिल जाएगी। अब बात करते हैं एक रोडस्टर की। रोडस्टर कैटेगरी में मेरी फेवरेट बाइक है रॉयल एनफील्ड की हंटर 350। It has a hint of nostalgia and a bunch of modern technology as well. इस बाइक में आपको एक 350 सीसी का एयर कूल्ड इंजन देखने को मिलेगा जो कि ऑलमोस्ट 20 bhp का पावर आउटपुट और 27 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क जनरेट करता है। बिकॉज इट्स अ मिडिल वेट मोटरसाइकिल, इट्स वेरी कंफर्टेबल टू राइड इन सिटीज एंड ऑन द हाईवेज एज वेल। इस बाइक में आपको एक सेमी डिजिटल विद एनालॉग कंसोल देखने को मिलेगा और इस बाइक में एक ऑप्शनल ट्रिपर नेविगेशन भी अवेलेबल है। दिस बाइक अगेन हैज अ मैकेनिकल थ्रॉटल एंड द स्टैंडर्ड वेट मल्टीप्लेट क्लच। इस बाइक की एक शोरूम प्राइस है ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपीज से लेके 1.7 लाख रुपीज एक शोरूम तक मिल सकती है depending on the colors you choose. Why you should buy this motorcycle? Well, it's a nimble roadster with retro styling and reliable performance in the cities and on the highways as well. अगर आपको रॉयल एनफील्ड की कोई बाइक नहीं लेनी है then we have other option for you as well. It's the TVS Ronin. The Ronin comes with a 225cc air and oil cooled engine which generates almost 24 bhp of power and 20 Nm of torque as well. It has a fully digital console with Bluetooth connectivity, call alerts and turn-by-turn navigation. It has an assistant slipper clutch for smoother downshifts, but again it has a mechanical throttle. This bike is also available in 1.5 lakh rupees ex showroom और आपके शहर में आपको ये 1.7 से लेके 1.85 lakh rupees on road में मिल जाएगी। Why you should buy the TVS Ronin? Well, it's a very versatile motorcycle with unique styling and advanced technology. थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस के साथ इसको आप एक कैफे रेसर या फिर एक स्क्रैम्बलर या फिर एक क्रूजर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। कैटेगरी नंबर 3, क्रूजर्स। वेल, इस कैटेगरी में 2 लाख रुपए के अंदर सिर्फ एक ही बाइक अवेलेबल है एंड ट्रस्ट में ये इकलौती बाइक ही काफी है। इट्स द बजाज एवेंजर। ये बाइक दो डिफरेंट इंजन के साथ आती है विद द 160 सीसी इंजन एंड द 220 सीसी इंजन। अगर एवेंजर 220 की बात करें तो इसमें एक 220 सीसी का ऑयल कूल्ड इंजन आता है जो कि ऑलमोस्ट 19 bhp का पावर आउटपुट
और 17 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क जनरेट करता है। इस बाइक में डिजिटल स्पीडोमीटर मिलेगा और एक डिजिटल फ्यूल गेज भी देखने को मिलेगा। इस बाइक में भी एक स्टैंडर्ड वेट मल्टीप्लेट क्लच है और एक मैकेनिकल थ्रॉटल है। बट इस बाइक की जो मेन यूएसपी है वो है इसका कंफर्ट, विच इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। मैंने इस बाइक पे लद्दाख, स्पीति, कश्मीर और भी काफी सारे ट्रिप्स किए हैं एंड आई नेवर हैड एनी इश्यूज विद दिस मोटरसाइकिल। इस बाइक की एक शोरूम प्राइस 1.4 लाख रुपीस के आसपास है और आपको 1.6 से लेकर 1.7 लाख रुपीस के आसपास ये ऑन रोड मिल जाएगी, विच इज अ वेरी गुड डील फॉर दिस मोटरसाइकिल। एंड व्हाई यू शुड बाय दिस मोटरसाइकिल? इस कैटेगरी में एक ही क्रूजर है, यू डोंट हैव मच ऑप्शंस, बट ट्रस्ट मी कि एवेंजर इतनी अच्छी मोटरसाइकिल है कि आपको किसी दूसरी बाइक की तरफ देखने की जरूरत भी नहीं है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेकेड मोटरसाइकिल। इस कैटेगरी में सबसे पहले मैं जिस बाइक को रखूंगा वो है हीरो की एक्सट्रीम 250R, जो कि अभी जस्ट 2 दिन पहले लॉन्च हुई है। दिस बाइक लुक्स रिडिकुलसली ब्यूटीफुल और पावर और टॉर्क फिगर्स में ये बिल्कुल KTM 250 के टक्कर की है। इट हैज अ 4.2 इंच TFT डिस्प्ले विद ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नेविगेशन एंड स्मार्टफोन कनेक्टिविटी। इट हैज अ स्लिपर एंड असिस्ट क्लच फॉर स्मूदर शिफ्ट्स एंड अ राइड बाय वायर थ्रॉटल फॉर प्रिसाइज थ्रॉटल रिस्पॉन्स। ये बाइक आपको क्यों लेनी चाहिए ये मुझे शायद अब आपको बताने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इस प्राइस में ये परफॉर्मेंस और ये डिजाइन कोई दूसरी बाइक नहीं दे पाएगी। माय सेकंड चॉइस इन द नेकेड कैटेगरी इज द Yamaha MT-50 V2। इस बाइक में आपको एक 155 सीसी का लिक्विड कूल्ड इंजन देखने को मिलेगा, जो कि ऑलमोस्ट 18 bhp का पावर आउटपुट और 14 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क जनरेट करता है। अगर फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको एक LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगा जिसमें कि गियर पोजीशन इंडिकेटर है, शिफ्ट लाइट है एंड इट हैज ऑप्शनल ब्लूटूथ कनेक्टिविटी एज वेल। इस बाइक में थ्रॉटल तो मैकेनिकल है बट एक स्लिप और असिस्ट क्लच देखने को मिलेगा, जो कि गियर ट्रांजिशन को काफी ज्यादा स्मूथ कर देता है। इस बाइक की प्राइस ऑलमोस्ट 1.7 लाख रुपीज एक्स शोरूम है, तो ये आपको 1.9 से लेकर 2 लाख रुपीज तक ऑन रोड देखने को मिल जाएगी। तो व्हाई शुड बाय दिस मोटरसाइकिल? अगर आप एक Yamaha फैन बॉय हो एंड यू लाइक एग्रेसिव स्ट्रीट फाइटर डिजाइन मोटरसाइकिल, देन दिस इज द वन फॉर यू। अब क्योंकि नेकेड कैटेगरी इतनी ज्यादा डेंस है, इस कैटेगरी में मैंने एक बाइक को और रखा, द सुजुकी जिक्सर 150 और द सुजुकी जिक्सर 250। इन दोनों बाइक्स की प्राइसेस में ऑलमोस्ट 50,000 रुपीज का डिफरेंस है, बट ये दोनों बाइक ऑलमोस्ट 2 लाख रुपए के आसपास आ जाती हैं। जहां जिक्सर 150 ऑलमोस्ट 1.5 या 1.6 लाख रुपीज में ऑन रोड मिल जाएगी, वहीं जिक्सर 250 2 लाख या 2,10,000 रुपए तक ऑन रोड देखने को मिल जाएगी। जिक्सर 150 में एक 155 सीसी का एयर कूल्ड इंजन है, जो कि ऑलमोस्ट 14 bhp का पावर आउटपुट और 14 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क जनरेट करता है। वहीं जिक्सर 250 में एक 250 सीसी का ऑयल कूल्ड इंजन है, जो कि ऑलमोस्ट 26 bhp का पावर आउटपुट देता है और 22 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क जनरेट करता है। इस बाइक में आपको एक फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलेगा, जो कि इंफॉर्मेशन से लोडेड है। और आपको सुजुकी जिक्सर क्यों लेनी चाहिए? अगर आप एक बैलेंस परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी चाहते हो, देन सुजुकी जिक्सर 250 इज द बाइक टू परचेज। और अब बात करते हैं फेवरेट स्पोर्ट्स बाइक्स। अगर यामाहा की R15 का वर्जन 2 या 3 अभी भी इंडियन मार्केट में होता तो मैं सबसे पहले वही बाइक रिकमेंड करता, बट क्योंकि अब सिर्फ वर्जन 4 अवेलेबल है एंड इट्स मोर देन 2 लाख रुपीज, आई वोंट रिकमेंड इट इन दिस कैटेगरी। बट स्टिल अगर आप अपना बजट थोड़ा सा एक्सीड कर सकते हैं, देन आई विल रिकमेंड कि आप यामाहा R15 ही लो। उस बाइक के लिए शायद आपको 2,30,000 से 2,40,000 रुपए ऑन रोड तक देने पड़ सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द बाइक्स विद इन 2 लाख रुपीज, माय फर्स्ट रिकमेंड इज द हीरो करिश्मा XMR 210। इस बाइक में आपको एक 210 सीसी का लिक्विड कूल्ड इंजन देखने को मिलेगा, जो कि ऑलमोस्ट 25.5 bhp का पावर आउटपुट देता है और 20.4 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क भी जनरेट करता है। अगर फीचर्स की बात करें तो इसमें फुली डिजिटल TFT डिस्प्ले है, विच कम्स विद टन्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, ब्लूटूथ एंड नेविगेशन एज वेल। इसमें भी आपको एक असिस्ट और स्लिपर क्लच देखने को मिलेगा एंड इट हैज अ राइड बाय वायर थ्रॉटल एज वेल। इस बाइक की शोरूम प्राइस ऑलमोस्ट 1.7 लाख रुपीस के आसपास है और ये बाइक आपको 2 लाख रुपए के अंदर ऑन रोड देखने को मिल जाएगी। इस कैटेगरी में जो मेरी दूसरी पिक है वो है बजाज की पल्सर RS 200। इस बाइक में सालों से कोई भी अपग्रेड नहीं किया गया है। इवन द लेटेस्ट एडिशन डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट डिफरेंस एक्सेप्ट फॉर द कंसोल। इस बाइक में आपको एक 200 सीसी का लिक्विड कूल्ड इंजन देखने को मिलता है, जो कि ऑलमोस्ट 24 bhp का पावर आउटपुट और 18 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क जनरेट करता है। इसके पुराने वर्जन में एक सेमी डिजिटल कंसोल, और अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो दिस बाइक हैज प्रूव्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट बाइक्स इन द 200cc कैटेगरी। इस बाइक की एक शोरूम प्राइस ऑलमोस्ट 1.72 लाख रुपीस एक शोरूम के आसपास है और ये बाइक भी आपको 1.8 या 1.9 लाख रुपीस में अपने सिटी में ऑन रोड मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट हर कैटेगरी की बाइक्स की बात कर ली है जो कि 2 लाख रुपए के अंदर अवेलेबल है। इनमें से कौन सी बाइक्स आपको सबसे ज्यादा पसंद है हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और अगर मैंने कोई बाइक मिस कर दी है तो उसके बारे में भी जरूर मेंशन कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी देन हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। टिल देन राइड सेफ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।